मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक लीडिंग जजमेंट 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले वर्ष 2000 में रजनीश वर्सेस नेहा का भी एक मामला आया था। उसी को इलेबोरेट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा 2023 में एक लेटेस्ट जजमेंट मेंटेनेंस के संबंध में भरण पोषण के संबंध में दिया गया है। भरण पोषण जैसा आप जानते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी मांगा जाता है और उसके अलावा भी हिंदू जो विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत भी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। तो ये मेंटेनेंस या तो पत्नी को रख नहीं रहा है या उसके बच्चों का मेंटेन नहीं कर रहा है, पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसके तहत ये राशि न्यायालयों द्वारा तय की जाती है। अभी तक की ये स्थिति थी कि जो 2020 का मामला था रजनीश वर्सेस नेहा, उसके अंदर एक एफिडेविट देना आवश्यक कर दिया गया था जिसमें पति पत्नी अपनी संपत्ति तथा इनकम का एफिडेविट न्यायालय के समक्ष देते थे। तो उसमें लोग बढ़ा चढ़ाकर, जैसे पत्नी बढ़ा चढ़ाकर मांग करती थी, अपना एफिडेविट इनकम का छुपा देती थी, प्रॉपर्टी की सही जानकारी नहीं देती थी, तथा पति कम राशि की एसेट्स लायबिलिटीज दिखाकर, इनकम कम दिखाकर सोचता था कि मुझे कम पैसा देना पड़े। तो इन सब स्थितियों कई तरह के न्यायालयों के निर्णय आए। रजनीश वर्सेस नेहा में कुछ गाइडलाइंस तय की गई जिसमें पति पत्नी को ये बाउंड किया गया कि वो सही एसेट्स लायबिलिटीज इनकम को न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे न्यायालय को उनके मेंटेनेंस निर्धारण में सही स्थिति लाने में सहायता हो सके। तो ये एसेट्स लायबिलिटीज जो थी ये पैरा 72 में उस रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसमें दी गई थी। इसके बाद नवंबर 2023 में एक अदिति वर्सेस जीतेश का मामला आया जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा का जो 2020 का फैसला था उसी को इलेबोरेट करते हुए कहा गया कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी का पति पत्नी खुलासा करें मेंटेनेंस के मामले में। दूसरा, रेस्पोंडेंट को 4 सप्ताह से ज़्यादा का न्यायालय समय न दे और 2 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट न दिए जाएं। सही एफिडेविट इनकम का, एसेट्स लायबिलिटीज का है, 4 सप्ताह से ज़्यादा समय ना दिए जाए, 2 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा ना दिए जाएं और समय अब नहीं मिलेगा, ऐसा कह दिया उन्होंने। इनकम का एफिडेविट देंगे, एसेट्स लायबिलिटीज का दोनों एफिडेविट देंगे और पिटिशनर चाहे तो सीपीसी के ऑर्डर 11 में एफिडेविट देगा अगर कोई बदलाव परिस्थिति में आ गया है। तो मोस्टली पिटिशनर के रूप में पत्नी ही रहती है और रेस्पोंडेंट के रूप में पति रहता है। सॉरी। नया एफिडेविट कोई पार्टी अगर ज़्यादा राशि प्राप्त करने के लिए कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है तो दे सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के पैरा 72 में दी गई परिस्थितियों में इलेबोरेट करते हुए दी। और यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे पति या पत्नी झूठा एफिडेविट न्यायालय के समक्ष देते हैं तो न्यायालय चाहे तो धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पार्टी के विरुद्ध अपना क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। 6 माह के भीतर प्रोसीडिंग्स में अगर देर होती है तो आप अलग से भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं रजनीश वर्सेस नेहा में। और रकम जैसे बच्चों के मेंटेनेंस आदि की तय होती है तो सबसे पहले बच्चों के लिए पिता जिम्मेवार है। कई जगह दोनों कमाते हैं तो दोनों उस खर्चों को देखते हुए न्यायालय उस पर अपने डिस्क्रिशन के अनुसार आदेश पारित करेगा। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2023 की गाइडलाइन अदिति वर्सेस जीतेश में रजनीश वर्सेस नेहा द्वारा दी गई जो गाइडलाइन थी, जजों को भी भेजी गई, सभी जगह सर्कुलेट की गई और इसका पालन आपको करना होगा। ये मेंटेनेंस के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक लीडिंग जजमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। वीडियो कैसा लगा, चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। लगभग 35,800 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को कानून की जानकारी बढ़ाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। पैरामीटर ऑफ लॉ से धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।